आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में हम आप सभी को सलाम कहते हैं। हम उस महान परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसने हमारे लिए अपने बेटे को इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में भेजा। वो हमारे बीच में 33 साल से अधिक समय तक रहा। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी वो 1.25 महीने तक 40 डेज वो हमारे बीच में रहा। उसके बाद वो उठा लिया गया और वही यीशु बहुत जल्द आने वाला है अपनी दुल्हन अपनी कलीसिया को लेने के लिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, प्रभु आ रहे हैं, तैयार हो जाएं। वैसे आज का वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आज जो वीडियो है उसका नंबर है 52 नंबर आज वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो डाली थी जिसका नाम था तूफान में सोना। अमेजिंग रिस्पॉन्स आया उसके बारे में। आप लोगों ने हज़ारों कमेंट्स किए, आर्टिकल्स मांगे। मैं धन्यवाद करता हूं कि आप इन शिक्षाओं को गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि ये सारी शिक्षाएं परमेश्वर के वचन पे आधारित हैं। आज मैं एक बार फिर से एक अमेजिंग वीडियो मैं आपके सामने लाया हूं। एक बहुत ही शक्तिशाली शिक्षा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नौ कोड़ी वापस क्यों नहीं लौटे। मैं चाहता हूँ इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके साथ बांटूं, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब हम प्रभु में आते हैं हमारे बहुत सारे सवाल होते हैं कि बाइबल हम कैसे पढ़ें, प्रार्थना कैसे करें, बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी है, कौन सी कलीसिया में जाएं, किस वक्ता को सुने, किस पास्टर को सुने। ऐसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस हमारे होते हैं और उसको ही याद करते हुए ये चैनल बनाया गया है जिसका नाम है बेसिक टीचिंग्स। अगर आप चाहें तो आप हर वीडियो को देखिए। 51 वीडियोस डाले गए हैं जो टोटली बेसिक टीचिंग और जो क्वेश्चंस हमारे अंदर होते हैं हमने उस पर बातचीत की है। और आज भी मैं एक सवाल पर ही प्रचार करना चाहता हूँ कि 9 कोड़ी जो लेपर्स थे वो वापस क्यों नहीं लौटे। एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जहां पर लिखा है लूका का 17वां अध्याय और उसमें लिखा है 17 का 17, जिसमें लिखा है, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए थे? तो फिर वे वो 9 कहाँ हैं? आप जानते होंगे जब जीसस जो था वो जब यरूशलेम जा रहा था, यरूशलेम जो है वो उन दिनों में एक रिलीजियस पॉइंट थी। बाइबल में लिखा है कि वो राजा का नगर था। हर यहूदी कई बार उन दिनों में यरूशलेम जाते थे एक तीर्थ यात्रा की तौर पे। और हमारे प्रभु जो थे उन दिनों में जब वो यरूशलेम जा रहे थे तो बीच में एक ऐसा नगर आया जिसको कहा जाता है सामरी। आप जानते होंगे यहूदी और सामरियों का आपस में कोई नाता नहीं होता। यहूदी सामरियों को तुच्छ जानते थे, उन्हें लगता था कि ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है इनसे बात करने का। जैसे आज भी आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे कास्ट सिस्टम है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो होते हैं इन दिनों में चर्चेस के अंदर अनपढ़ों से बात नहीं करते। मैंने कई लोगों को देखा है जो हमेशा उनके साथ ही फ्रेंडली होते हैं, जो बिल्कुल उनकी तरह पढ़े लिखे हैं। अगर हम अपने कलीसिया के अंदर लोगों के स्टैंडर्ड को देख के दोस्तियां करते हैं तो मुझे लगता है हमने अब तक परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझा है। पौल कहता है उसने एक हाथ से यहूदी एक हाथ से यूनानियों को एक किया और बीच में जो बैर की दीवार थी उसने वो ख़त्म कर दी। आप जानते हैं जब जीसस यरूशलेम जब जा रहा था वो सामरिया से होकर गया और वहाँ पर लिखा है 10 कोढ़ी बैठे थे। अगर आप नहीं जानते कोढ़ क्या है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। कोढ़ एक स्किन डिजीज है, चमड़ी की बीमारी है जिसमें इंसान के अंदर से पस तक निकल आती है। मैंने अपने जीवन में कई बार कोढ़ियों से मुलाकात की है और मैं आपको सच कहता हूँ, अगर हम खुदा को नहीं जानेंगे तो मुझे लगता है हम उनके कभी करीब भी नहीं जा पाएंगे। हमें लगेगा ये हमें भी लगेगा या हमें घृणा होगी। लेकिन अगर हम खुदा की मोहब्बत से भरे हुए लोग हैं, मुझे लगता है हम ज़रूर इनसे मिलेंगे और उनकी सेवा करेंगे। जब यीशु मसीह को इन 10 कोढ़ियों ने जो सामरी में बैठे थे जाते हुए देखा तो उन्होंने जोर से चिल्लाया, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। प्रभु रुक गए और प्रभु के रुकने के बाद प्रभु ने उनको कहा, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। आप जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हर व्यक्ति ठीक होने के बाद
एक कोढ़ी कभी भी पब्लिकली नहीं रह पाता था, क्योंकि अगर वो वहाँ पर रहता तो लोगों में कोढ़ फैलता था, इसलिए उनका नगर अलग था। अब यीशु चंगाई देने से पहले, उन्हें हील करने से पहले उन्हें ये कहता है, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या यीशु ने उनको चंगा किया है? जो प्रभु उनको कह रहे हैं जाओ याजक को दिखाओ अपनी स्किन, और अगर वो तुम्हें कहे क्लीन हो तो जाओ अपने अपने नगरों में चले जाओ। आप जानते हैं बाइबल अमेजिंग स्टोरी से भरी पड़ी है, सत्य घटनाओं से भरी पड़ी है। देखिए कैसे कैसे इंसिडेंट्स हैं कि प्रभु ने उनको हील नहीं किया, प्रभु ने मात्र उन्हें कहा जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ, और कलाम पाक कहता है वो जाते जाते चंगे हुए थे। अमेजिंग बात है ना, जब वो निकले होंगे वो एक दूसरे की शक्लें ताकते होंगे कि हम ठीक तो नहीं हुए हैं, दिखाएं क्या, लेकिन किसी ने अपने मन की नहीं सुनी, किसी ने एक दूसरे की नहीं सुनी। वे उसके कलाम को लेकर चलते रहे और वे चंगे हो गए। चंगा होने के बाद 9 अपने रास्ते पे हो लिए, लेकिन एक वापस आया, और उस एक से प्रभु ने पूछा क्या सब ठीक नहीं हुए, तो दूसरे कहाँ हैं? आप जानते हैं कहाँ गए वे 9 लोग? मुझे ऐसा लगता है कि जब वो कोढ़ी हुए थे, वो अपने परिवार से दूर हो गए थे, वो अपने बच्चों से दूर हो गए थे, लेकिन जैसे वो ठीक हुए उनके थॉट में पहली बात आई उनका परिवार, कि जल्दी हम घर जाएं और अपने बच्चों को गले लगाएं और अपने परिवार से मिलें। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसको ये फील हुआ, परिवार को हम बाद में देखेंगे, पहले मैं उसके पास जाऊंगा जिसने मुझे चंगा किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं कि वे 9 के 9 कहाँ न कहाँ जब वो ठीक हो गए तो उन्हें यीशु की याद नहीं आई, उन्हें अपनी फैमिली की याद आई और वो चल दिए। लेकिन जब एक व्यक्ति जो वापस आया, उससे पहला परिवार नहीं, उससे पहले सोचा मैं उसके पास जाऊंगा जिसने मुझे चंगा किया। प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आए और अपने भाई बहन पत्नी पिता, अपने कुटुंब का, अपने परिवार का, अगर वो उसे अप्रिय न जाने, इंग्लिश में लिखा गया है हेट, इसका एक्चुअली मीनिंग ये है कि प्रभु ये कहना चाहता था जो कोई मुझसे बढ़कर लोगों से प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति वापस लौटा। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बहुत आसान है जब हम तकलीफ में आते हैं खुदा को पुकारना, जब हम दब जाते हैं, हम तकलीफ़ों में हमारा माइंड दब जाता है, उस टाइम पे तो हर कोई खुदावन को याद करता है। हम दुआएं करते हैं, फास्ट करते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रियों में कॉल करके उन लोगों को बताते हैं कि हम परेशान हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप देखते हैं कि अब खुदा ने आपको वहाँ से निकाल दिया है, क्या उसके बाद भी आपके लाइफ में परमेश्वर को पुकारने का, उसके पीछे चलने का सेम पैशन होता है? आज हमारी मसीहत में, आज हमारी कलीसियाओं में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संकटों में तो खुदा को बहुत पुकारते हैं, लेकिन जब सब कुछ ठीक होता है वो उसे देखते तक नहीं। वो एक एवरेज क्रिश्चियन बन जाते हैं जो रविवार को चर्च जाएंगे, हर दिन आधे घंटे की बाइबल, 10-15 मिनट की दुआ, अपने टाइट को कलीसिया में देते हैं और लाइफ नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जब प्रॉब्लम में आते हैं तो वो खुदा के सामने मन्नतें मानते हैं, दुआएं करते हैं, फरियादें करते हैं, खुदा को कहते हैं बस एक बार छुड़ा। इस व्यक्ति को देखिए, जिस तरह से उसने प्रभु को अपनी चंगाई के लिए पुकारा था, वैसे ही वो उसे धन्यवाद देने के लिए आया। लेकिन 9 के 9 जो थे वो अपने घर चले गए, लेकिन ये घर नहीं गया, ये अपने सृष्टिकर्ता के पास आया। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, डिड यू हैव अ सेम पैशन 24/7? 24 घंटे 7 के 7 दिन क्या आपके पास सेम जुनून है खुदावन के पीछे चलने का? और अगर आपके पास नहीं है तो क्या आप उसे मांगते हैं? क्या आप प्रभु को ये कहते हैं कि प्रभु मैं एक स्वार्थी व्यक्ति हूं, जब मैं तकलीफ में जाता हूं तो मैं तुझे पुकारता हूं, लेकिन जब तकलीफ चली जाती है मैं अपने कामों में व्यस्त हो जाता हूं उन 9 कोढ़ियों की तरह। फिर तकलीफ आती है, फिर उठता हूं, फिर तुझे पुकारता हूं कि मुझे बचा, मुझे संभाल, बाल के पुजारियों की तरह। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सीखिए इन 10 लोगों से। 9 के 9 घर चले गए, लेकिन एक वापस आया। क्या आपने इस बात को देखा? जब इब्राहिम 99 वर्ष के थे और उनको बच्चा नहीं था, 24 साल से वो दुआएं कर रहे थे,
इंतज़ार कर रहे थे। कई बार वो विश्वास में नीचे गिरे, फिर उठे, लेकिन जब वो 99 वर्ष के थे और वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और खुदा उससे मिलने आया, लिखा है इब्राहिम दौड़ा। उसकी दुआओं का उत्तर 24 साल से नहीं आया है, लेकिन वो आज भी खुदा की तरफ देख के दौड़ा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप चल रहे हैं? क्या आप दौड़ रहे हैं? Did you have a passion to be like Christ? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, सीखिए इन वचनों से कि कैसे वो 9 के 9 शायद घर चले गए, लेकिन एक खुदा के पास वापस आया, उसे उसको धन्यवाद दिया, उसकी स्तुति की, और देखिए अंत में प्रभु ने उसे इतनी महान बात कही, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मुझे लगता है जिंदगी भर वो कभी इन शब्दों को नहीं भूला होगा कि एक दिन यीशु ने मेरे लिए ऐसा कहा था। आज हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम एक जैसे हैं? जैसे हम तकलीफ़ों में हैं, क्या वैसे हम खुशियों में हैं? जिस तरह से हम लाउडली उसे पुकारते हैं कि मुझे छुड़ा, क्या हम उतना ही लाउडली उसे थैंक्स बोलते हैं? जितना हम संकटों में उसके साथ कमिटेड हो जाते हैं, क्या हम उतने ही हो जाते हैं जब ज़िंदगी कुछ भी तकलीफ़ नहीं देती? लर्न, प्लीज़ लर्न। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा का इस कलाम के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा, समझा होगा। मैं आज आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आइए हम दुनिया से मन फिराएं, खुदा के पास लौट आएं, उसके वचन को पढ़ें, दुआएं करें, उपवास रखें, आराधना करें और जुड़े रहें, क्योंकि कलाम कहता है जो जो उस दिन को निकट आते देखो और भी संगति किया करो। अगर आप चाहते हैं कि हम बेसिक टीचिंग कंटिन्यू रखें, अगर आप इसमें से बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं, तो कमेंट करके हमें इनकरेज करें। और सेकंड थिंग, अगर आपने आज की वीडियो में आज के वचन से कुछ सीखा तो वो भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो का आर्टिकल चाहिए, जैसे हम हमेशा हर वीडियो के साथ एक आर्टिकल रखते हैं, तो मात्र हमें लिख कर भेजिए 10 कोड़ी, और हम आपको वो आर्टिकल हिंदी और इंग्लिश में भेज देंगे। आपको 10 कोड़ी इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है, अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर, और हम आपको आर्टिकल भेज देंगे। खुदा आप सबके साथ है। आप सभी को जय मसीह की।